हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। ये रीडिंग मैं हर हफ्ते लेकर आती हूँ ओनली ऑन सैटरडेज़। सो आज हम देखेंगे आपकी मतलब फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों की एनर्जी हम चेक करेंगे। तो ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है ट्विन फ्लेम्स के लिए या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन। अगर आपको आपके पर्सन के साथ फील होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इन तीनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी और हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में होगी आपकी एनर्जी मतलब फेमिनिन की एनर्जी अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, और मैस्कुलिन की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फेमिनिन की एनर्जी मेरे राइट साइड में, मैस्कुलिन की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है। हमेशा की तरह 3 शफल्स होंगे और उसके बाद होगा डेक डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो एनर्जी है ये हमने ले ली है, ऐसे ही इसे भी हम डिवाइड कर देते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स क्या चल रहा है आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त, क्या एनर्जी है। देखिए, फुल मून का इफ़ेक्ट हम चेक करेंगे आज कि फुल मून का इफ़ेक्ट क्या पड़ सकता है आप लोगों की एनर्जी पे कलेक्टिवली। प्लीज़ गाइड करें। So one mutual card, one mutual card, one mutual card, one mutual card from your side। ठीक है, सो ये म्यूचुअल कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं देवदत्त के पास। ठीक है, कार्ड्स ले लेते हैं वन बाय वन। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, 1 2 3 4 bottom of the deck, 1 2 3 4 bottom of the deck। ठीक है, तो ये हो गई फेमिनिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। आपके पर्सन की भी एनर्जी ले लेते हैं। जर्नी की एनर्जी है बॉटम से। यहाँ से कनेक्शन, वहाँ से जर्नी, क्या बात है। फील कर रहे हैं ये इस कनेक्शन को, ऐसा लग रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो चलिए, ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी और ये हो गई आपकी एनर्जी। तो शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास आपकी एनर्जी में द एम्प्रेस, जस्टिस, 5 ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वांड्स, द डिवाइन फेमिनिन। आपकी रीडिंग में द डिवाइन फेमिनिन आ गई हैं। द सिल्वर वाटरफॉल एंड डेटिंग। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, तो फेमिनिन की जो एनर्जी चल रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो फेमिनिन एनर्जी है उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी का मतलब फीमेल एनर्जी नहीं होता है, ये वापस आपको बता दूं। फेमिनिन एनर्जी में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि यहाँ 3 तरह की एनर्जी है। आप में से कुछ फेमिनिन अभी तक बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहला पार्ट ये है, हो सकता है आप रिसेंटली इस जर्नी के बारे में आए हो, या हो सकता है 2021-22 में आपकी अवेकनिंग शुरू हुई हो, तो अभी आप स्टेजेस में हो, प्रोसेस में हो।
अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप को डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली किसी अदर पर्सन पे, मे बी अपने माँ बाप पे या अपने हस्बैंड पे या अपने भाई पर या अपने किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंट हो। अभी तक आपके खुद की मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप नहीं हुई है, मतलब आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। तो अगर आप में से कोई फेमिनिन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, बहुत ज़्यादा करियर में प्रॉब्लम्स हैं या जॉब ही नहीं है, जॉबलेस हैं, तो आप समझ लें कि अभी आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज़ अभी आपके लाइफ में आप खुद बैलेंस्ड नहीं हैं। जब फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है तब मैस्कुलिन्स आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग नीचे 3rd लेवल पे हैं अभी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मोमेंट्स फेस कर रहे हैं। अभी भी आपके जो मैस्कुलिन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, सेपरेशन की एनर्जी है, झगड़े हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, मैच्योरिटी नहीं आई है अभी। जो दूसरे लेवल की एनर्जी है वो ऐसी है कि आप में से कोई एक पर्सन है जो कि मैरिड है किसी अदर पर्सन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आप, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप सेपरेशन में हैं किसी 3rd पर्सन की वजह से, या आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ हैं वो आपके कार्मिक हो सकते हैं और उनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं जम रही है, एक टॉक्सिक मैरिज में है, एक टॉक्सिक रिलेशन में है और आपके लाइफ में आपका मैस्कुलिन, आपका ट्विन फ्लेम भी है। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज हैं कि मतलब आपको इस टॉक्सिक मैरिज से निकलना कैसे है। तो देखिए, इसमें आपको कोई एफ़र्ट नहीं डालना है। अगर आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं तो आपको अपना 0% एफ़र्ट डालना है। आपको सिर्फ डिवाइन से अलाइन होना है, यूनिवर्स से अलाइन होना है। पूरा फोकस अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, अपनी सेल्फ पे देना है। बाकी का हम डिवाइन पे छोड़िए, क्योंकि आपके चाह लेने से कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं इसके लिए अपना घर बार छोड़ दूँ या मैं डिवोर्स ले लूँ या मैं अपने हस्बैंड या वाइफ को डिवोर्स दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। जब सही समय आएगा, अगर वो सच में आपके कार्मिक हैं तो वो खुद ब खुद आपके लाइफ से रिलीज़ होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो खुद वो माहौल बनेगा, खुद वो क्रिएट होगा सिचुएशन। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के लाइफ में कार्मास रिलीज़ हो रहे हैं, हैवीली, बहुत हैवीली कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये हो गई 2nd लेवल फेमिनिन एनर्जी की। और अब आते हैं 1st लेवल पे, जो बहुत बैलेंस्ड हैं, जो सच में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होते हैं या होती हैं उनके अंदर सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता गौरी, माँ काली, इनकी शक्ति मौजूद होती है। तो इससे पावरफुल एनर्जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिव की शक्ति भी माँ गौरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति स्वरूपा के रूप में आप जागृत हो जाते हैं जब आप अवेकन हो जाते हैं। सो आपको ये जो चीज़ें हैं, ये 1st लेवल की एनर्जी है। ये है एंजल ऑफ बैलेंस, ये 1st लेवल की एनर्जी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेमोरीज़ की एनर्जी है, बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड। आपको दुनिया की कोई ताकत अब नीचे नहीं गिरा सकती, इवन आपका मैस्कुलिन भी नहीं। अब आप क्रेव नहीं करते अपने मैस्कुलिन के लिए कि मुझे मेरा मैस्कुलिन चाहिए, मुझे उनसे शादी करनी है या मुझे उनको कमिटमेंट चाहिए। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप इतने खुश हैं डिवाइन से अलाइन होके कि आपको लगता है कि यार आप धरती पे स्वर्ग को एंजॉय कर रहे हैं। धरती पर स्वर्ग कब हो सकता है? जब खुद प्रभु, जिसको आप मानते हैं, चाहे वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर उनकी शक्ति को आपने इस धरती पे देख लिया, अपनी आँखों से आपने फ़ील कर लिया उनकी एनर्जी को अपने साथ, तो फिर आपको किसी की कोई परवाह नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हाँ, अगर आपका काउंटर पार्ट है और आपसे कनेक्ट हो चुका है इस 3D में, तो वो काउंटर पार्ट तो आपके दिमाग के एक सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा ही रहेगा और उसके साथ आपका रियूनियन होना ही होना है, वरना वो आपके लाइफ में आता ही नहीं या आती ही नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है इस जर्नी में कि इस जर्नी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से अलाइन होना है और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। तो उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी लाइफ में ये आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है, अगर ये आपकी लाइफ है और इस लाइफ में आपको यूनाइट होना है, अगर आप दोनों मिले हैं, आप दोनों में लव है, इमोशंस हैं, कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के लिए जज्बा है कि हाँ साथ होना है, एक दूसरे को फील कर पाते हैं कनेक्शन को,
तो समझ लें कि इस धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके काउंटर पार्ट को आपसे अलग कर सके। 5D में तो यूनाइट हैं ही आप, कभी अलग ही नहीं हुए, लेकिन हाँ 3D में भी आपका यूनियन होगा। लेकिन अगर अभी आप इस स्टेज पे हैं कि आपका काउंटर पार्ट बिल्कुल ही अवेकन नहीं है, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, या उसके कर्मा लेयर बहुत ज़्यादा हैं, या अभी इस लाइफ में आप लोगों को कुछ लेवल पे जाना है, डिपेंड करता है, क्योंकि कई लाइफ लग जाती है इस लेवल को क्रॉस करने में। तो कई बार आप लाइफ में शादी करते हैं, कई बार आप लोगों के शादी में प्रॉब्लम्स आते हैं ट्विन फ्लेम्स के साथ, कई बार आप यूनाइट होते हैं, कई बार आप सेपरेट होते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आप एक ओल्ड सोल के रूप में आते हैं, आपके सभी कर्मास अपने आप रिलीज़ होने लगते हैं और आप बिल्कुल डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती हैं। तो अगर इस लाइफ में आप डिवाइन की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपको हमेशा अपनी प्रेजेंस जता रहे हैं, बता रहे हैं, हर स्टेज पे अगर एक मिरेकल आपके सामने आ रहा है, तो आप समझ लें कि आपका यूनियन कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, सो जो इस एनर्जी में है उनका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। डेटिंग की भी एनर्जी है, कई लोगों का हो भी चुका है, मिल भी चुके हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड भी कर चुके हैं, बातचीत भी हो गई है, या यूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों का हारमोनियस रीयूनियन हो चुका है। तो कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी पैसों से जूझ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कर्मा साइकिल में अटके हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत बैलेंस्ड हैं। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, क्योंकि सबका लेवल एक नहीं होता, इसलिए मैंने अलग अलग बताया है, ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि आप किस लेवल की एनर्जी में अभी अपने आप को पाते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, शादी की एनर्जी है, मैरिज, सक्सेस, वेरी नाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। Then we have sexual freedom, the rainbow reviver, worthiness, and then we have strategy, magician and the mirror, healer of the ages, man holding a heart, patience। आपके मैस्कुलिन की एनर्जी भी 3 लेवल में डिवाइडेड है। जैसे कि आपको मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है, वैसे ही आपके मैस्कुलिन भी 3 लेवल में है। फर्स्ट जो 3rd लेवल ऑफ ग्रुप है, जो 3rd लेवल पे हैं अभी, वो अभी चीटिंग की एनर्जी में है। अभी भी पीछे हटना, कमिटमेंट से भागना, बातें छुपाना, हिडन रखना, एटीट्यूड में रहना, ईगो में रहना, झगड़े करना, बहुत सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होना, आपके साथ कभी बहुत अच्छे से बात करना, कभी बिल्कुल हार्श हो जाना, रूड हो जाना, अब्यूसिव हो जाना, अभी भी 3rd पार्टी सिचुएशंस में रहना, अभी भी इनके लाइफ में अगर अफेयर्स चल रहे हैं या इनके लाइफ में कोई 3rd पार्टी है, तो समझ लें कि अभी आप 3rd लेवल पे हैं। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन 2nd लेवल पे हैं, हील हो रहे हैं, मिरर कर रहे हैं आपको। जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये भी हील होते जा रहे हैं। इन्होंने अपनी वर्थ को पहचानना शुरू कर लिया है। इनके लाइफ में कौन वर्थफुल है, कौन इनकी वर्थ को पहचान रहा है, प्लस इनकी खुद की क्या वर्थ है। अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, इनके ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, इनका थ्रोट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा, इनका बेस चक्रा एक्टिव हो रहा है, इनके लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, तो समझ लें कि आप 2nd लेवल पे आपके पर्सन पहुंच चुके हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने खुद को हील कर लिया है। और सबसे बड़ा प्रूफ है 2nd लेवल पे पहुंचने का कि अगर आपके पर्सन हील हो जाते हैं तो ये अपॉलॉजी करते हैं, मतलब ये सॉरी बोलना सीख जाते हैं, जो कि मैस्कुलिन कभी नहीं बोल सकते, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। लेकिन जब ये 2nd लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब ये हील हो जाते हैं, तो इनका ईगो डैमेज हो जाता है, इनका ईगो इनके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ हो जाता है, और फिर ये बहुत डाउन टू अर्थ हो जाते हैं या हो जाती हैं, और ये हमेशा दूसरों को हील करने लगते हैं, मतलब अपनी बातों से, अपने ऑरा से लोगों को हील करने लगते हैं,
और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको हील करने लगते हैं। आप हील होने लगते हो जब आपके पर्सन बहुत हद तक अवेकन होंगे, तो आप बहुत बैलेंस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। प्लस ये अपॉलॉजी देंगे, मतलब अगर इनसे कोई गलती हो गई तो इनके अंदर इतना ईगो नहीं रहेगा कि तुमको ब्लॉक कर दें या बात ना करें या ईगो में रहें। हमेशा ये अपॉलॉजी कहेंगे, तुरंत से सॉरी बोलेंगे, तुरंत से आपको बताएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम थी, वैसी प्रॉब्लम थी, या मनाएंगे, जो कि ये कभी नहीं मनाते थे, ये मनाना शुरू कर देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो कभी मनाते नहीं थे, हमेशा इनसे डर ही लगा रहता था, लेकिन अब ये मनाना शुरू कर रहे हैं, अब ये इतना कैसे सॉफ्ट बिहेव कर रहे हैं। तो आप समझ लें कि आपके पर्सन अब काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। फिर यहाँ पर है हमारे पास हैप्पी फैमिली मैरिज, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी है विद पेशेंस। थर्ड लेवल के बाद, सेकंड लेवल के बाद अब हम आते हैं फर्स्ट लेवल पे। आप में से कई लोगों के, जिनका भी मैंने बैलेंस्ड लेवल बताया था, उनके जो मैस्कुलिन है पेशेंस में है। अब इनको कोई डर नहीं है किसी का, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अपने साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हैं, ड्रीम्स में साइन सिंक्रोनिसिटीज़ भी फील होती हैं। आपको लेकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, शादी के लिए। यहाँ रीयूनियन की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। ये एक वेव की तरह आएगा, मिरेकलस वेव आएगी और बहुत सारे लोग रीयूनाइट होंगे अपने डीएम के साथ। तो यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट लेवल की एनर्जी है, ठीक है। सो इसमें भी तीनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या आए हैं। म्यूचुअल कार्ड्स में हमारे पास है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द डिवाइन मैस्कुलिन, अप्रिशिएशन, थर्ड चक्रा, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सबसे पहली तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन कर चुकी हैं या कर चुके हैं, तो आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे जैसे आप सीढ़ी बढ़ते जाओगे डिवाइन की तरफ, ये देखिए ऊपर टॉप है, ये सीढ़ी है, मैच्योरिटी लेवल है, मतलब एक तरह से ये कुंडलिनी जागृत शक्ति है। तो आप इस पे साथ में चल रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है इस जर्नी में दोनों साथ में अवेकन होते हैं, ठीक है। कई बार डिवाइन मैस्कुलिन पहले अवेकन होते हैं, फेमिनिन बाद में अवेकन होती है। कई बार ये होता है कि फेमिनिन पहले अवेकन होती है, मैस्कुलिन बाद में अवेकन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैस्कुलिन पहले अवेकन हो जाते हैं, फेमिनिन बाद में होती है। कई बार फेमिनिन पहले अवेकन हो जाते हैं, मैस्कुलिन बाद में होते हैं। और कई बार दोनों की अवेकनिंग साथ में होती है, प्रोसेस साथ में चलता है। दोनों के लाइफ में सेम चीज़ें घटती हैं, दोनों के लाइफ में सेम टावर मोमेंट्स आते हैं, दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, दोनों का डार्क नाइट ऑफ द सोल साथ में चलता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो सबकी जर्नी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन एक ही है, पहुँचना एक ही जगह है, और वो है डिवाइन। ये जो आँख दिख रही है, ये आँख थर्ड आई है, यहाँ पर आपको पहुँचना है, अपना विजन क्लियर करना है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना है और डायरेक्ट अलाइन होना है विद द यूनिवर्स। सो ये जिसका अवेकन हो चुका है उसके डिवाइन मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जिसका भी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है उसके पर्सन धीरे धीरे अवेकन होंगे। आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, आप भी उनको अप्रिशिएट करते हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी हों, स्टक हों किसी सिचुएशन में, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अभी भी इनके लाइफ में समवन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, या फिर इनकी कोई इश्यूज़ हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव कम है। जब इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा तो ये काफ़ी हद तक एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को, ठीक है। लेकिन आप बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो। ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि सेकंड और फर्स्ट लेवल पे हैं, बहुत कम लोग, या हो सकता है न्यूली जो इस जर्नी में आए हैं 2021-22 में, वो अभी नीचे के लेवल पे हो सकते हैं। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 8। आने वाले 8 आवर्स 8 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 आवर्स 2 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी कांटेक्ट हो सकती है आपसे। अब मैं देखूंगी मोनोलॉजी से कि क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून का आप लोगों के ऊपर।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फुल मून का क्या असर पड़ने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन के ऊपर, प्लीज़ गाइड करें। आपका कमिटमेंट का टेस्ट हो सकता है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी जो कमिटमेंट है, आप कितने ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए डिवोटेड हो, इसकी परीक्षा हो सकती है। किसी सिचुएशन में आपको लव लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गए हो आप अवेकन प्रोसेस में, तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा ही वर्कहॉलिक हो जाना या बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाना या इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना कि बोलना कि अब मुझे मैस्कुलिन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप लोअर लेवल पे आ जाओगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप में से कई लोगों के लाइफ में कंक्लूजन्स बहुत पास है, बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हो अपने गोल को। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कि इस फुल मून पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे। हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे ट्रिगर हो सकता है मेंटल लेवल पे ट्रिगर हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पे ट्रिगर हो, लेकिन ओवर एंड ऑल ये जो फुल मून है, इसे हम फ्लावर मून भी कहते हैं, जो कि अबंडेंस लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कराएगा। सो ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि वाटर साइन में है स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, ये दो राशियों पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सेजिटेरियस फायर साइन है, स्कॉर्पियो जो है वाटर साइन है, तो कुछ लोगों के एक्शन पे असर पड़ेगा, कुछ लोगों के इमोशंस पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब हम देखेंगे आपके मैस्कुलिन्स की क्या हाल होने वाले हैं इस फुल मून पे। बॉटम ऑफ द डेक है अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन्स, कुछ लोगों के मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा प्राइड से डील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है। इस फुल मून पे ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा कि इनके खुद के ईगो की वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें, कुछ ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा डिसीजन ले लें। कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, और या तो फिर उनके लाइफ में इस फुल मून के बाद कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आएंगे, डार्क नाइट ऑफ द सोल कह सकते हैं, कुछ सडन चेंजेस आएंगे जिससे कि ये पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर हो जाएंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत सारे लोग अपने मैस्कुलिन्स के साथ बहुत स्टेबल लाइफ जिएंगे। भले शादी में थोड़ा टाइम लगे, कमिटमेंट में टाइम लगे, लेकिन ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन बिल्कुल बंद हो जाएगी। होल्ड योर विजन। आप में से कई लोगों के पर्सन का विजन इधर उधर भाग रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, एक्शन कैसे लेना है, क्या मैं डिज़र्विंग हूँ, क्या मैं सही पर्सन हूँ आपके लिए, क्या मुझे आपसे बात करना चाहिए, क्या मैंने आपको इतने दुख दिए हैं तो क्या आप मुझे माफ़ करोगे। इस तरह के भी थॉट्स इनके दिमाग में आ सकते हैं। इमोशनल लेवल पे भी इनको भी ट्रिगर मिल सकता है। सो ओवर एंड ऑल ये है आज की रीडिंग। होप आप लोगों को इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।